बच्चे लोग आज मैं आप लोगों के साथ एक इम्पॉर्टेंट जो है न्यूज़ शेयर करने जा रहा हूँ, जो कि हमारे इन्वायरमेंट के पर्सपेक्टिव से भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं कि आखिर कौन सी बात और किस कारण से चर्चा में है। हेडिंग है ग्लोबल ग्लेशियर्स चेंज इन द 21st सेंचुरी, कि जो पूरे वर्ल्ड का जो ग्लेशियर है वो 21st सेंचुरी में काफ़ी चेंज होने वाला है। आइए देखते हैं आखिर ये चर्चा में है क्यों, दैट व्हाई इट इज इन न्यूज़। कर रिसेंटली a report titled Global Glacier Change in the 21st Century, Every Increase in Temperature Matters, which states half the Earth's glaciers may disappear by 2100 century। कह रहा है कि हाल फिलहाल में एक रिपोर्ट जो है वो पब्लिश हुआ, जिसका हेडिंग था कि ग्लोबल ग्लेशियर चेंज इन द 21st सेंचुरी, कि जो पूरे वर्ल्ड, ग्लोबल मतलब वर्ल्ड होता है, कि पूरे वर्ल्ड का जो ग्लेशियर है वो 21st सेंचुरी में चेंज हो जाएगा। और उसमें क्या था, एवरी इंक्रीज इन टेम्परेचर मैटर, कि जितना भी टेम्परेचर जो है इंक्रीज हो रहा है हमारे एटमॉस्फेयर का, वो हर टेम्परेचर हमारे इन्वायरमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है, मतलब मैटर करता है, मतलब काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट डालता है। जिसमें दावा किया गया कि सन 2100 तक है, जैसे आज हम लोगों का कौन सा चल रहा है 2023, तो जब हम लोग 2100 में पहुंच जाएंगे तो पूरे दुनिया का जो ग्लेशियर है, यानी पूरे अर्थ का जो ग्लेशियर है वो आधा डिसअपियर हो चुका होगा। ये काफ़ी क्रिटिकल कंडीशन है, कि अगर इतने सारे ग्लेशियर्स अगर सोच लो कि मेल्ट हो जाए तो क्या होगा। बट इसमें दावा किया गया है कि 2100, मतलब जब हम लोग सन 2100 में पहुंच जाएंगे, सन 2100 में, तब आधे ग्लेशियर्स जो है अर्थ के क्या हो जाएंगे, मेल्ट हो जाएंगे। चलिए आगे समझते हैं। The researchers used 2 decades of the satellite data to map the planet's glaciers with greater precision than ever before। ऐसे नहीं है कि बस इसमें जो मन में आया छाप दिया, 5-10 लोगों से पूछा और लिख दिया, नहीं ऐसा नहीं है। इन लोगों ने क्या किया, रिसर्चर्स ने, जो रिसर्च करने की जो टीम थी, उन लोगों ने 2 decades मतलब लगभग 20 सालों के सैटेलाइट, 20 वर्षों के सैटेलाइट डाटा का जो है ना पूरा का पूरा एनालिसिस किया, उसको पढ़ा, और कह रहा है कि विद द ग्रेटर प्रिसीजन, प्रिसीजन मतलब होता है सटीकता से, तो अभी तक जितने भी दावे किए गए ग्लेशियर्स को लेकर के, उनमें से सबसे सटीक जो है इन लोगों ने जो है सटीक तरह से कह सकते हो कि एनालिसिस किया, ऑब्जर्वेशन किया, और जिसके आधार पे इन लोगों ने यह दावा किया कि जब हम लोग 2100 में पहुंचेंगे तो जो आधा ग्लेशियर अर्थ का क्या हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं और क्या क्या पता चला। द यूनाइटेड नेशंस इंटरगवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज सिक्स्थ असेसमेंट रिपोर्ट कह रहा है कि यूनाइटेड नेशन का जो क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड जो डिपार्टमेंट है, उन लोगों भी ने जो है 2022 में एक डाटा रिलीज किया, जिसमें वार्न किया गया था दैट वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम टू अटेन द 1.5 डिग्री सेल्सियस। देखो, पूरे जितने भी यूएन के कंट्रीज हैं, उन लोगों ने मिल करके यह ओथ लिया है, यह शपथ लिया है कि जो कार्बन इमिशन है उसको वो लोग 1.5 डिग्री तक लिमिट करके रखेंगे। मतलब जो कार्बन का जो इमिशन है इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, इसको बोलते हैं इंडस्ट्रियल कार्बन लेवल। तो कह रहा है कि जो इंडस्ट्रियल कार्बन लेवल होना चाहिए था वो 1.5 डिग्री अब तक हो जाना चाहिए था सभी देशों में, लेकिन अभी ऐसा हुआ नहीं है। इसीलिए जो है यूएन ने भी सचेत किया है कि जो हम लोग हैं, यानी बेसिकली जितने भी यूएन कंट्रीज हैं, ऑब्वियसली सिटीजन्स भी उसके पार्ट है, कि जितने भी जो सिटीजन्स हैं वो इस समय, ये समय उनके हाथ से निकलता जा रहा है। कौन सा समय निकलता जा रहा है, जो एम था 1.5 डिग्री को अचीव करने का। आइए आगे समझते हैं। अब कह रहा है इस रिसर्चेस में पाए क्या क्या गए भाई, व्हाट आर द फाइंडिंग्स। ग्लेशियर्स मेल्टिंग एट प्रेसिडेंटेड रेट। अनप्रेसिडेंटेड मतलब होता है बिना, मतलब कह सकते हो ना कि एक होता है जिससे पहले 5 घटा, फिर अगले साल ही 5 घटा, ऐसा नहीं है। अनप्रेसिडेंटेड मतलब हो गया कि बहुत ही ज्यादा तेजी से, कोई दर नहीं है, कोई फिक्स्ड रेट नहीं है, अनफिक्स्ड रेट से जो है लगातार तेजी से क्या होते जा रहा है, जो ग्लेशियर्स हैं वो मेल्ट होते जा रहे हैं। Glaciers are receding at unprecedented rates due to climate change and rising temperatures। कर काफ़ी तेजी से जो ग्लेशियर्स हैं वो घटते जा रहे हैं। क्यों घटते जा रहे हैं भाई, क्लाइमेट चेंज की वजह से। और क्लाइमेट चेंज हो गया और टेम्परेचर में जो राइज हो रहा है उसके वजह से। आप लोगों ने भी गौर किया होगा कि हाल फिलहाल जो है हम लोगों ने काफ़ी ज़्यादा समर को जो है कह सकते हो फील किया था। अभी विंटर में भी हम लोग देखेंगे तो काफ़ी जो है ज़्यादा ठंड पड़ रही है, खासकर नॉर्थ इंडिया में। आइए आगे समझते हैं। The amount of ice lost by glaciers between 1994 and 2017 was around 30 trillion tons, and they are now melting at a pace of 1.2 trillion tons each year। देखो, करेक्ट 1994 से 2017 तक
जो डाटा निकाला गया, मतलब 21 सालों में, लगभग 20 सालों का अध्ययन हुआ था, तो उन 21 सालों में जो वाटर ग्लेशियर जो मेल्ट हुए थे वो कितने थे, 30 ट्रिलियन टन थे। और अब जो है देखो क्या कर, एंड दे आर नाउ, अब जो है ऐसा देखा गया कि पेस ऑफ 1.2 ट्रिलियन टन ईच ईयर, मतलब लगभग 1.2 ट्रिलियन टन जो है हर साल ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं। समझ में आ गया? आइए आगे समझते हैं। The glaciers in the Alps, Iceland and Alaska are some of those that are melting at the quickest rate. अब कह रहा है कि जो ग्लेशियर्स हैं, खासकर अल्प्स हो गया, आइसलैंड हो गया, अलास्का हो गया। अच्छा, इंपॉर्टेंट बात इसमें ये है ना चलो कि ये सारे के सारे जो हैं यूरोप में हैं। इसका मतलब क्या है कि यूरोप के लोग जो हैं वो ज़्यादा कार्बन इमिशन करते हैं, बट फिर भी हर बार जो है ये पुट ऑन किया जाता है खासकर एशियन कंट्रीज पे। उसमें खासकर जो है इंडिया का नाम लिया जाता है कि इंडिया में बहुत सारे जो लोग हैं वो काऊ डंग के, यानी जिसको उपला या गोईठा बोलते हैं, उस पर खाना बनाते हैं, जिसकी वजह से जो हमारे देश में जो कार्बन इमिशन है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। बट यू विल सरप्राइज टू नो दैट कि पूरे वर्ल्ड लेवल पे जो हम लोग का जो कार्बन का इमिशन है, कंट्रीब्यूशन है पूरे वर्ल्ड लेवल में, वो मात्र जो है वो 3 से 4%, मात्र 3 से 4% है। और बाकी यूरोप लोगों का जो है ना वो 20, 25, 25, 50% होगा लगभग। बट फिर भी जो दोष लगाया जाता है वो एशियन कंट्रीज पर लगाया जाता है। तो देखिए, अच्छा एशिया में सबसे ज्यादा जो है वो कार्बन का एमिशन कौन करता है, तो चाइना। खैर आगे समझते हैं। तो ये सारे के सारे कहाँ हैं, यूरोप में। और वहाँ पे जो ये सारे ग्लेशियर्स हैं ना, द ग्लेशियर्स जो अल्प्स में है, आइसलैंड में है और जो अलास्का में, यहाँ के ग्लेशियर काफी तेजी से जो है वो क्या होते जा रहे हैं, मेल्ट होते जा रहे हैं। कह रहा है हाफ ऑफ द ग्लेशियर्स आर डेस्टिन टू वैनिश बाय 2100। तो अच्छा, डेस्टिन मतलब होता है किस्मत। मतलब ये कह रहा है कि 2100 तक लगभग पृथ्वी के आधे ग्लेशियर्स जो है वो डिसअपियर्ड हो जाएंगे, वैनिश हो जाएंगे, गायब हो जाएंगे। Even if we adhere to the Paris Climate Agreement goal of limiting global temperatures rise to 1.5 degrees Celsius above pre-industrial level। अच्छा ये समझो, प्री इंडस्ट्रियल लेवल क्या है? पूरे एनवायरनमेंट में जो कार्बन इमिशन की जो मात्रा बढ़ी, वो कब बढ़ी, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद में बढ़ी। समझ गए ना? अब ये क्या कह रहा है कि प्री इंडस्ट्रियल कार्बन लेवल, तो बेसिकली क्लाइमेट जो पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट हुआ उसमें यह तय किया गया कि जो हम लोगों का जो कार्बन एमिशन होगा पूरी अर्थ का, ग्लोबल टेम्परेचर देखो कह रहा है कि जो ग्लोबल टेम्परेचर जो होना चाहिए वो 1.5 डिग्री से ज़्यादा नहीं होगा, या जितना अभी तक फैल चुका है उसको लिमिट करके लेके आना है 1.5 डिग्री पे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, अभी तक भी ऐसा नहीं हो पाया है। आइए आगे समझ सकते। तो यहाँ पे इसने क्या कहा कि वन टेम्परेचर राइज टू 1.5 डिग्री सेल्सियस अबव प्री इंडस्ट्रियल लेवल। तो हम लोग जो कार्बन को मेजर कर रहे हैं वो कहाँ से मेजर कर रहे हैं, अगर हमारा नीचे वाला इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुआ तो यहाँ से हम लोग इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के बाद वाला को, तो यही हमारा हो जाता है दैट इट इज अबाउट द प्री एंड इट इज अबाउट द पोस्ट इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, इट इज द प्री इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन। तो उससे जो है 1.5 डिग्री हम लोग, कोशिश थी ऐसी पूरे दुनिया की कि वहाँ पे लिमिट करके रखे, बट वहाँ तक ले करके आए, बट अभी तक लाया नहीं गया है। आइए आगे समझते हैं। A minimum of 50% of the loss will occur within the next 30 years। अब कह रहा है कि ये जो आधे ग्लेशियर्स मेल्ट होंगे पृथ्वी के, उसमें से उसका 50% जो है आने वाले 30 ही साल में खत्म हो जाएंगे। 68% of glaciers will vanish if global warming continues at the current rate 2.5 डिग्री सेल्सियस। अच्छा, अभी जो ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ रहा है, जिसको हम लोग इंडस्ट्रियल लेवल बोल रहे हैं, कार्बन इंडस्ट्रियल लेवल जो बोल रहे हैं, वो कितना है, 2.7 डिग्री लेवल से बढ़ रहा है हर साल। अगर इसी रेट से बढ़ता रहा, इफ ग्लोबल वार्मिंग कंटिन्यूज एट द करेंट रेट, अगर इसी रेट से जितना भी कंट्रोल में हम लोग इमिशन कर रहे हैं, अगर इसी तरह से करते रहे तो 68% जो है वो ऐसा ही गायब हो जाएगा ग्लेशियर्स। आगे बढ़ते हैं। If this happens by the end of the following century, there would be practically no glaciers left in the Central Europe। अगर ऐसा हुआ तो जो सेंट्रल यूरोप है वहाँ कोई ग्लेशियर बचेगा ही नहीं। वेस्टर्न कनाडा एंड यूनाइटेड स्टेट्स, बेसिकली कहाँ, यूरोप हो गया, वेस्टर्न कनाडा हो गया और यूनाइटेड स्टेट्स हो गया, इन सारे जगहों पे जो है कोई ग्लेशियर्स बचेगा ही नहीं अगले सेंचुरी तक। इट मीन्स दैट इन द 22nd सेंचुरी। आइए आगे बढ़ते हैं। Some of these glaciers can be shipped from extinction by reducing global warming, the researchers noted। जो रिसर्चर्स की टीम थी उन लोगों ने नोट किया कि चलो भाई कैसे बचाया जाए, तो अगर हम लोगों ने ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रोल में कर लिया तो कुछ को, नोट कीजिएगा, कुछ को बचाया जा सकता है बच्चों लोग, सभी को नहीं। तो कुछ ग्लेशियर्स को जो है बहुत हद तक बचाया जा सकता है। ग्लेशियर विच होल्ड 70% ऑफ द अर्थ्स फ्रेश वाटर, करेक्ट, ग्लेशियर जिसमें कि 70% जो है पृथ्वी का फ्रेश वाटर जो है वो स्टोर्ड है।
encompass around 10% of the planet's land area। और ये टोटल अर्थ का जो लैंड एरिया है उसका 10% कौन है? ग्लेशियर्स है। अब खुद सोच कर देखो, 70% पानी है, इन 10% एरिया में भरा हुआ है। एक साथ अगर ये मेल्ट हो गए तो पूरे वर्ल्ड में जो है ना ग्लोबली अफेक्टेड पड़ेगा, और जो भी आसपास के जो कोस्टल एरिया होंगे वो तो डूब ही जाएंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। इंक्रीजिंग रिस्क ऑफ डिजास्टर, इससे होगा क्या भाई? आपदा आने के खतरे हैं। सबसे मेन कॉमन जो आपदा है वो क्या आएगा? बाढ़ का आना। मेल्टिंग ग्लेशियर राइज सी लेवल्स ड्रामेटिकली, jeopardizing up to 2 billion people access to water and increasing the risk of natural disaster and extreme weather events like flood। कह रहा है कि ये जो ग्लेशियर्स मेल्ट हो जाएंगे तो इससे सी लेवल बढ़ जाएगा, जो लगभग 2 बिलियन लोगों को जो है ना पानी की दिक्कत हो जाएगी, मतलब पानी का लेवल काफी ज्यादा बढ़ जाएगा। नेचुरल डिजास्टर आ जाएंगे, और सबसे एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स जैसे कि बाढ़, जो कि सबसे कॉमन चीज है ग्लेशियर्स को मेल्ट होने से आने वाला सबसे कॉमन डिजास्टर। आइए आगे बढ़ते हैं। Global sea rose, global sea level rose by 21% between 2000 and 2019. This was solely due to meltwater from melting glaciers and ice sheets। अब देखो इसमें क्या कर रहा है कि कि ग्लोबल सी लेवल जो था वो 21% से बढ़ गया। मतलब जो वाटर सी लेवल था, अगर पहले मान लीजिए 100 मीटर तक था, तो बढ़ करके 121 मीटर हो गया 19 सालों में। कितने सालों में बढ़ गया ये? सॉरी, दैट इज अबाउट 21%। कितने सालों में बढ़ गया? दैट इज अबाउट इन द 19 ईयर्स। अब कह रहा है दिस ऐसा सिर्फ और सिर्फ क्यों हुआ? तो ग्लेशियर के मेल्ट होने से हुआ। ग्लेशियर्स एंड आइस शीट्स, मतलब बर्फ की जो चादरी थी, यानी जो आइस शीट्स थे, जो ग्लेशियर्स थे, उनके मेल्ट होने से जो है लगभग 21% जो है वो सी लेवल क्या हो गया? बढ़ गया। अच्छा, इन लोगों ने रिकमेंडेशन क्या दिया भाई? सुझाव, कुछ ना कुछ सुझाव तो होने ही चाहिए। तो देखो क्या करा रिकमेंडेशंस। व्हाट आर द रिकमेंडेशंस ऑफ दिस रिसर्चर्स? दैट the rapidly increasing glaciers mass losses as the global temperature increases beyond 1.5 degree stresses the urgency of establishing more ambitious climate pledges to preserve the glaciers in these mountainous region। अब देखो क्या कह रहा है कि ये जो तेजी से ग्लेशियर जो लूज हो रहा है ना बियॉन्ड 1.5 स्ट्रेसेस, जो कि 1.5 डिग्री जो इंडस्ट्रियल लेवल है उससे जो ज्यादा चला जा रहा है, स्ट्रेसेस द अर्जेंसी। अर्जेंसी मतलब होता है अति आवश्यकता। बहुत आवश्यकता हो गई है कि जो लोग हैं वो प्लेज लें, मतलब शपथ लें कि भाई नहीं, ग्लेशियर्स को बचाना ही, ग्लेशियर्स को बचाना ही बचाना। और खासकर कौन से ग्लेशियर्स? वो आपका लिंग ग्लेशियर नहीं, दैट इज अबाउट द मॉन्टेनियस रीजन्स की। जो भी मॉन्टेनियस रीजन में जो ग्लेशियर्स हैं उनको बचाना बहुत ही ज़्यादा अर्जेंट। अगर नहीं किया गया तो पूरा का पूरा जो ग्लोबल है, ग्लोबल वर्ल्ड जो है वो धीरे धीरे डूबने के कगार पे रहेगा। तो आई होप कि आप बच्चों को जो ये न्यूज़ है वो समझ में आ गया होगा। फिर हम आपको किसी एक और वीडियो में समझाएंगे कि कैसे जो है पूरा का पूरा जो अमेरिका है या जो यूरोप है, खासकर जो अमेरिका है, वो कैसे पूरा गर्मी की चपेट में है। पूरा का पूरा वो हॉट डोम बना हुआ है, DOM, मतलब कह सकते हैं पूरा आग का गोला एक तरह से बना हुआ है। इतनी ज़्यादा गर्मी वहाँ क्यों पड़ रही है? खैर, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। तब तक आप सारे बच्चे पढ़ाई करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।